हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। बात हो रही है बाबिल खान के उस वीडियो की जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को सबसे ज्यादा फेक इंडस्ट्री कहकर पुकारा। सीधा सपाट कहें तो बाबिल की आवाज में दर्द साफ था और शायद इसीलिए उनकी बातें लोगों को इतनी रियल लगी। उन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री की बनावटी चमक को उजागर किया बल्कि कुछ लोगों को रॉड, बुली एंड फेक कहकर खुलकर बात की। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बाबिल इतना टूट गए। बॉलीवुड चार्ज ऑफ फेकनेस का महासागर। बाबिल के वीडियो में एक लाइन बार बार गूंजती है, बॉलीवुड इज द मोस्ट फेकेस्ट इंडस्ट्री आई हैव एवर बीन अ पार्ट ऑफ। जब कोई इतनी सीधी बात करता है, खासकर कोई एक्टर जो इंडस्ट्री में एक्टिव है, तो या तो वो बहुत हिम्मती है या बहुत थका हुआ और टूटा हुआ। वीडियो में बाबिल बेहद इमोशनल नजर आए। उनकी आंखें और आवाज बता रही थी कि वो जो कह रहे हैं वो कुछ दिन पुराना नहीं बल्कि सालों से जमा हुआ दर्द है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इंडस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन कही, आई हैव सो मच मोर टू गिव, और बस वहीं पे वो बात बीच में रुक जाती है। तो शनाया और अनन्या का इसमें क्या रोल? अब यहीं से कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। बाबिल ने कुछ देर बाद एक और स्टोरी डाली जिसमें कई नाम लिए गए, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव और अर्जुन सिंह। कुछ लोगों को लगा कि बाबिल इन लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि जिस लाइन के बाद उन्होंने ये नाम लिए वो पॉजिटिव थी ही नहीं। उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री में रूडनेस है, बुलिंग है, और फिर इन नामों का जिक्र आया। अब अगर आप ये नाम अचानक फेकनेस वाली बात के बाद जोड़ दें तो जाहिर है लोग समझेंगे कि बाबिल इन्हें टारगेट कर रहे हैं। पीआर टीम एक्टिव, डैमेज कंट्रोल चालू। वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों के अंदर बाबिल खान का पूरा इंस्टाग्राम साफ हो गया। उनकी पीआर टीम एक्टिव हो गई और उनकी मां के अकाउंट से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ। स्टेटमेंट में कहा गया कि वीडियो को गलत समझा गया है। बाबिल बस कुछ कलाकारों की सराहना कर रहे थे जो इंडस्ट्री में बदलाव लाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिनके नाम लिए गए वो बाबिल के जेन्युइन एडमिरेशन का हिस्सा हैं। अब सवाल उठता है, कौन मानेगा? क्योंकि जिसने वो वीडियो देखा उसे ये बातें डैमेज कंट्रोल लगेंगी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल उठे शनाया कपूर के नाम पर, क्योंकि भाई वो तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, तो किस मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है? और अगर आप कहते हो कि शनाया इंडस्ट्री को रिस्टोर करने वाली है, तो क्या आपने माहिब कपूर को देखा है जो खुद शो पर दूसरों को बदतमीजी से ट्रीट करती है? जब घर में ही बुलिंग का कल्चर हो तो बाहर इंडस्ट्री कैसे बदलेगी? तो फिर ये सब बाबिल ने क्यों कहा? एक पॉइंट पर यह भी लगता है कि बाबिल शायद इंटॉक्सिकेटेड थे या इमोशनली ओवरवेल्म्ड, क्योंकि वो चीजें जो उन्होंने वीडियो में कही वो बाद में बिल्कुल पलटी गई। बाबिल की टीम लगातार स्टोरी डालती रही, वीडियो मिस इंटरप्रेट हुआ है। मैं इन लोगों का सम्मान करता हूँ, बॉलीवुड को बदलना है। इतनी बैक टू बैक स्टोरीज, किसी भी समझदार इंसान को यही लगना था कि ये सब पीआर गेम है। बाबिल खुद शायद इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। हुमा कुरैशी का सच कैमरे में कैद। अब एक और बड़ा इश्यू जो इस मामले को और पर्सनल बनाता है वो है हुमा कुरैशी और बाबिल खान का इंटरेक्शन। 2023 में जब बाबिल इंडस्ट्री में नया था, हुमा ने कैमरे के सामने बहुत सपोर्टिव बिहेव किया, हग, जोकिंग, कैमरे के लिए पॉज, सब कुछ। लेकिन 2025 में एक लेटेस्ट इवेंट में जब बाबिल ने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने क्लियरली अवॉइड किया। बाबिल ने पूछा, फोन क्यों नहीं उठाया? हुमा बोली, बाद में बात करेंगे। और जैसे ही बाबिल दूर जाते हैं, कैमरा कैप्चर करता है, मैं इस लड़के को मारना चाहता हूँ, दैट्स कोल्ड। और इससे क्लियर होता है कि जो चीजें कैमरे के सामने दिखती हैं वो जरूरी नहीं कि रियल हो। बॉलीवुड हारेज नेटवर्क, स्क्रिप्टेड सोशल लाइफ। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ कैमरा के सामने आपको कैसे बिहेव करना है, कॉम्बिनेशन ये भी सिखाया जाता है। मीडिया ट्रेनिंग का मतलब यही है, आप कब मुस्कुराओगे, क्या बोलोगे, कब चुप रहोगे, सब स्क्रिप्टेड होता है। बाबिल शायद इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। उनका बिहेवियर कभी कभी ऑकवर्ड लगता है क्योंकि शायद वो ये सब नेचुरल रखते हैं, इसलिए कई बार उनके हाव भाव कैमरे के सामने थोड़ा क्लूलेस से लगते हैं। नाम कौन सा लिया था असल में? एक और चीज जो ध्यान देने लायक है, बाबिल ने वीडियो में शायद अरिजीत सिंह का नाम नहीं लिया था, बल्कि वो अर्जुन सिंह बोल रहे थे जो एक डायरेक्टर हैं और अनन्या की फिल्म खो गए हम कहाँ को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन जब बाबिल की टीम ने स्टेटमेंट तैयार किया, उन्होंने शायद मीडिया हेडलाइन पढ़कर अरिजीत सिंह डाल दिया, और यही दिखाता है कि बाबिल उस वक्त क्लैरिफिकेशन खुद नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी टीम कुछ भी लिखकर पोस्ट कर रही थी। देखो, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने बॉलीवुड को फेक कहा है। तो अब आगे क्या? अब जो लोग कह रहे हैं कि बाबिल बस सबकी तारीफ कर रहा था, वो खुद जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।